नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 40 तक देखा था। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 41 से देखना है। और दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ पूरा वीडियो देखने से क्वेश्चन अच्छे समझ में आते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। लिखा गया है, एक आयत की चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाता है तथा इसकी लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाता है। आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? मतलब आयत का क्षेत्रफल के क्या बदलेगा? अब 41 नंबर क्वेश्चन से देखना है। ठीक, क्वेश्चन लिखा गया है, जो लिखा है तो पहले 20% कम कर रहा है, तो हमने ऐसे सवालों के लिए बताया कम कर रहा है तो माइनस का 20 लिख दिया। ठीक, उसके बाद 20 पर 25% बढ़ा रहा है तो प्लस का 25। हमने बताया था इन दोनों का गुणा, माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाता है। अब इन दोनों का गुणा, इसका गुणा मतलब 20 गुणे 25 बटे में क्या होता है 100। कोई दिक्कत नहीं, 25 में 20 घट जाएगा, बड़ी संख्या प्लस की है तो माइनस की छोटी वाली संख्या है तो घटेगा, तो प्लस का कितना बच जाएगा 5%। ये बचा आपका, माइनस लगाया, माइनस लगा दिया, 20 पंचे 100, 5 से काटा 5 25, तो 5% ये आ गया। ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा तो कितना आएगा 0। इसका मतलब क्या है, जो हमारा सवाल में जो दे रखा है तो ना तो इसमें क्षेत्रफल में कमी होगी ना ही वृद्धि होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। 42 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया है देखते हैं। लिखा है, धान के मूल्य में 15% की कटौती करने से एक व्यक्ति 640 रुपये में 4 किलोग्राम धान अधिक खरीदता है। धान का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या है? सवाल में बोल रहा है धान का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या है। 4 किलोग्राम धान अधिक खरीदता है, कितने रुपए में खरीदता है? 4 किलोग्राम धान अधिक खरीदता है कितने रुपए में? 640 रुपये में। ठीक, काट देते हैं 4 से, 16 चौको 64। इसका मतलब 1 किलोग्राम का जो मूल्य है वो कितना है 160 रुपये। अब हानि लाभ जो होता है वो किस में होता है? पैसों में होता है। तो हानि लाभ पैसों में होता है, तो इसका मतलब 15% की कटौती करता है, तो 15% की कटौती कर दो, 15/100। इसको काटेंगे तो 5 या 15 और 5 दूनी 10, ये 0 से 0 काट देंगे, 2 अट्ठे 16, 8 का 3 में गुणा 8 तिरका कितना आ जाएगा 24 रुपये पर केजी, क्योंकि किलोग्राम भाग में चला जाएगा। 1 किलोग्राम का जो मूल्य घटा हुआ मूल्य होगा वो कितना होगा 24 रुपये पर केजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्या दिया गया है? लिखा है, एक गांव की जनसंख्या 10,200 है, जिसमें से प्रत्येक 1,000 पुरुषों पर 1,040 महिलाएं हैं। 1,000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 1,040 महिलाएं हैं। प्रत्येक 1,000 पुरुषों पर 640 पुरुष पढ़े लिखे, मतलब 1,000 पुरुष हैं तो 1,000 में कितने पुरुष पढ़े लिखे? 640 पुरुष पढ़े लिखे, तथा 60% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। गांव में कितने लोग अनपढ़ हैं? सवाल में पूछा है गांव में कितने लोग अनपढ़ हैं। तो अब ऐसे सवालों को कैसे करते हैं देखते हैं। पहले तो आप महिला पुरुष का रेशियो निकाल लो, तो मतलब मेल और फीमेल दोनों को, मतलब इसको अगर हिंदी में बोले तो क्या हो जाएगा महिला, और इसको क्या हो जाएगा, उल्टा लिख दिया है, चलो यहाँ फीमेल कर लेते हैं, फीमेल इधर मेल, और ये कितना हो जाएगा पुरुष। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और सवाल में पुरुष कितने हैं 1,000 और महिलाएं कितनी 1,040, तो महिलाओं को हमने 1,040 ले लिया और पुरुष को कितना ले लिया 1,000। उल्टा लिख दिया इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन नहीं ठीक है। 25, इसको काट देते हैं 4 से, 26 चौको 104 और 25 चौको 100, तो 26:25। इसका नाम महिलाएं 26 है और पुरुष कितने हैं 25। आगे क्या दिया गया है? आगे लिखा है कुल जो जनसंख्या है वो कितनी है 10,400, और हमारे अनुसार कुल जनसंख्या कितनी, जोड़ो जरा, 25 दूनी 50 51, हमारे अनुसार 51 है, सवाल के अनुसार कितनी है 10,200। इसको काटेंगे तो 51 दूनी 102, इसका मतलब 1 बराबर कितने क्या आएगा 200। अब सवाल में हमसे कह रहा है कि प्रत्येक 1,000 पुरुषों में 640 पुरुष पढ़े लिखे। 1,000 पुरुषों में 640 पुरुष कैसे हैं पढ़े लिखे। तो अब ऐसा करते हैं, पुरुष और महिलाएं निकाल लेते हैं। तो अगर महिलाएं कितनी पता करना हो, अगर महिलाएं कितनी हैं ये पता करना हो तो कैसे करेंगे? तो महिलाएं हैं कितनी यहाँ पर देख लें, तो महिलाएं आपकी ये महिला है, महिला मतलब कितनी 26, 26 का मान निकाल लें,
तो 26 का इधर गुणा करा दें। वैसे महिलाओं का कोई कार्य नहीं है, केवल आप इसका निकाल लो, क्या कहते हैं, पुरुष का निकालेंगे तो 25 का मान निकाल लें। अगर मेल निकालना है तो मेल के लिए 25 का मान निकाल लें, 25 का इधर गुणा, 25 का इधर गुणा, कितना हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई 25, 25 दूनी 50। इसका मतलब कितनी पुरुष कितनी आ जाएंगे 5000। अब सवाल में बोला है कि 1000 पुरुषों में से 640 पढ़े लिखे हैं, कितने पुरुष पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे पुरुष निकाल लेते हैं। मतलब पढ़े लिखे पुरुष जो हैं वो कितने हैं, तो 640 हैं, कितने में 1000 में, मल्टीप्लाई टोटल कितने पुरुष हैं 5000। 1 2 3, 1 2 3 जीरो कट गया, 5 का गुणा करा दें तो ये आपका निकल आएगा। जो पुरुषों की संख्या आएगी वो कितनी हो जाएगी, 0 के 0 और 5 चौको 20 के 0 हासिल 2, 5 6 का 30 2 32 पुरुष। 3200 पुरुष जो होंगे वो कैसे होंगे, पढ़े लिखे होंगे। और पढ़ी लिखी महिलाएं जो होंगी वो कितनी होंगी, पढ़ी लिखी, ये मेल थे पढ़े लिखे, और ये पढ़ी लिखी महिलाएं जो होंगी वो कितनी होंगी, महिलाएं बोले तो फीमेल जो होंगे वो कितने होंगे। अब एक चीज़ दिमाग लगाओ, 60% सवाल में बोला है कि महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, तो 60% पढ़ी लिखी हैं, तो 60% रैंक नीचे 100 लगाएंगे। महिलाएं हैं कितनी, तो अब एक चीज़ देखो, 5000 जब पुरुष थे तो महिलाएं कितनी बचेंगी, 10,200 में घटाएंगे 5000 तो 5200 बचेगी। इसका महिलाएं कितनी है 5200। इन 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, गुणा कराएंगे 0 के 0, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30 और 1 31। तो ये पढ़े लिखे आ गए, मतलब 3200 3100। तो हमसे सवाल में जो बोला गया है वो क्या बोला है, सवाल में बोला है कि गांव में कितने अनपढ़ लोग हैं। तो कुल गांव की जनसंख्या जो थी वो 10,200 थी। अनपढ़ निकालने हैं ना, अनपढ़ निकालने हैं, तो कुल गांव की जनसंख्या 10,200 थी, जिसमें से 3200 3120 ये पढ़े लिखे। इसका मतलब टोटल कितने पढ़े लिखे, 31 दूनी 62, 1 6320, 6320 पढ़े लिखे। तो अब ये जो गांव की जनसंख्या थी उसमें पढ़े लिखे वाले हटा दें तो अनपढ़ वाले बच जाएंगे। अब इसमें 6320 में घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3880। इतनी जनसंख्या जो है वो कैसी है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो है आपकी अनपढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 लिखा है, चीनी के भाव में 32% की वृद्धि होने से एक गृहिणी अपनी खपत में इतनी कम कर दी। मतलब एक गृहिणी है जो उसने 32% की वृद्धि हुई चीनी में, और उसने अपनी खपत में जो खपत थी उसमें कम कर दिया कुछ ना कुछ। कितनी कम कर दी, मतलब इतनी कम कर दी कि चीनी का खर्च में, मतलब चीनी का जो खर्च है वो कुल 10% वृद्धि हो, मतलब चीनी के खर्च में ज़्यादा वृद्धि ना हो, केवल 10% वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि होने से पहले चीनी की खपत 10 किलोग्राम थी, मतलब जो मूल्य था और जब वृद्धि नहीं हुई थी उसके पहले कितना था, जब वृद्धि नहीं हुई थी उसके पहले आपका 10 किलोग्राम थी, तो अब कितनी है आपका पूछ रहा है। पहले कितनी थी जब वृद्धि नहीं हुई थी, 10 किलोग्राम। और जब वृद्धि नहीं हुई थी, और पहले देखो सवाल में बोला चीनी के भाव में 32% वृद्धि करने से, कितनी की वृद्धि करने से 32। इसका मतलब 132% किसके बराबर है आपका 10 किलोग्राम की। 10 किलो चीनी के, ये लिखा नहीं लास्ट में जाके आपका लिखा गया है कि यदि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत में 10 किलोग्राम थी तो ये इतना आ जाएगा। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी 10/132। कोई दिक्कत नहीं। आगे बोला कुल खर्चे में 10% की वृद्धि करनी है, तो 100 में 10 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 110। 110 का मान निकालो, 110 का इधर गुना 110 का इधर गुना 100, 10 में गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1100। 1 जीरो बढ़ जाएगा बटे 132, काट देंगे 11 1 के 11 और 11 1 के 11, 11 दूनी 22, तो ऊपर हो जाएगा 100, नीचे हो जाएगा 12। 12 का भाग कराएंगे तो 12 अट्ठे 96, ऊपर 4 बचा नीचे 12, 4 1 के 4, 4 3 12, तो कितना आ जाएगा 8 सही 1/3 किलोग्राम। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया गया है, किसी परीक्षा में एक छात्र उत्तीर्ण होने के लिए 15% अंक प्राप्त करने चाहिए। मतलब एक छात्र है उसको कितने अंक प्राप्त करने चाहिए 15%, मतलब 15% अगर वो प्राप्त कर लेगा तो ये क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। आगे लिखा छात्र ने 80 अंक प्राप्त किए, मतलब कोई छात्र था उसने 80 नंबर प्राप्त किए, परंतु वह 70 अंकों से असफल रहा। कितने अंकों से 70, मतलब उसने कितने नंबर प्राप्त किए 80 प्राप्त किए, 70 नंबरों से फेल हो गया। मतलब उसको अगर 70 नंबर और मिल जाते तो ये क्या हो जाता पास। ये भी 15% पास था, इसका मतलब इधर पास दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो 15% बराबर 80 + 70, तो 15% आपका इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो 8 7 15, इसका मतलब कितना हो जाएगा 150। जोड़ देंगे इसको,
15 से काटेंगे 15 एक के 15, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। सवाल में लास्ट में पूछा अधिकतम अंक कितने, तो अधिकतम अंक जो होंगे वो पूर्णांक होता है, तो पूर्णांक इसका मतलब 100% होता है। 100 का मान निकालें, 100 का इधर गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आंसर 1000। 1000 नंबर का क्या था, पूर्णांक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्या दे रखा है 46 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है किसी राशि पर दी गई 35% कटौती, मतलब कोई राशि है उस पर कितनी कटौती दी गई है 35%, तथा उत्तरोत्तर 20% की दो कटौतियों का अंतर 22 है, राशि ज्ञात कीजिए। देखो पहले बोला है कि कोई राशि उसमें 35% की कटौती दी गई है तथा उत्तरोत्तर 20% की दो कटौतियों का अंतर इतना है। इसका मतलब 35 की कटौती दी गई तो बचा कितना है 65, 65 बचा है, 65% बचा है कि नहीं बचा, इसका मतलब 65% बच गया। और 65 आप भिन्न में बदल लो, डायरेक्ट परसेंट आगे नीचे 100 कर लो, परसेंट का मतलब मत रखो, ठीक। और दो कटौतियाँ कितनी 20% की दो कटौतियों का अंतर है, तो अब इनको दो कटौतियाँ 20 अगर कट गए तो बचा कितना 80, 80/100। दूसरी भी कटौती है ना, तो 80/100। इनका अंतर कितना है, मतलब इन दोनों का अंतर है, तो अंतर जो है बराबर होगा तभी बीच में माइनस लगाया है। अंतर कितना है, सवाल में बोला गया है 22 बोला है ना, इनका अंतर कितना है 22। अब इसको काट लेते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। उसके बाद ये 65/100 माइनस 68 64/100 बराबर कितना हो जाएगा 22। लासा लेके 100 का उधर गुणा करा देते हैं, तो 65 माइनस 64 बराबर 2200। 100 का उधर गुणा हो जाएगा, 65 में 64 बनाएंगे कितना बचेगा, एक बराबर कितना आ जाएगा 2200। और सवाल में बोला था संख्या राशि क्या है, राशि हो संख्या हो कोई भी अपने आप में हर वैल्यू 100% होती है, लेकिन यहाँ पर 100% का मान नहीं निकला ना, तो आप कहेंगे उत्तर नहीं है। लेकिन हमने बताया है आगे परसेंटेज में, शुरुआत में भी बताया था, एक लिखा हो या 100%, दोनों एक ही चीज़ होती हैं। एक ही हमारा 100% के बराबर होता है, और 200% के बराबर होता है, 300% के बराबर होता है, 4 5 6 जितना हो जाए, अगर 10 है तो 10 मतलब 1000% के बराबर हो जाएगा, अगर 9 है तो 900% के बराबर होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या दिया गया आपका 47 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है किसी चुनाव में 68 मत अवैध घोषित हुए, जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त हुए और वह 98 मतों से चुनाव जीता, मतलब 52% मत प्राप्त हुए और 98 मतों से चुनाव जीता। मात्र लिखा है यदि चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे तो कुल कितने मत प्रयोग किए गए, मतलब पूरे मत कितने प्रयोग किए गए। तो मत वैसे भी अपने आप में 100% प्रयोग किए जाते हैं, तो 100 मत थे 100%, जिसमें से 52% जीतने वाले उम्मीदवार ने प्राप्त किए, कितने 52%। तो जो दूसरा बचा वो कितने प्राप्त किए, 100 में 52 घटा दो तो 48% उसने प्राप्त किए, ठीक। और लिखा है 98 मतों से जीता, ये जो जीता ये जीतने वाला, ये हारने वाला है, तो ये वाला जीता है कितने 98 मतों से, इसका मतलब 98 मत इससे ज़्यादा पाया है। और सवाल के अनुसार 98 मत ज़्यादा पाया, हमारे अनुसार कितने मत ज़्यादा है, देख के बताओ जरा। 48 में 4 ज़्यादा है ना, इसका मतलब 48 4 52 होता है, तो 4% ज़्यादा है हमारे अनुसार, सवाल के अनुसार कितना ज़्यादा है 98। और 100% का मान निकालना है आपका, सवाल में पूछा गया है कितने मत का प्रयोग किए गए, इसका मतलब 25 का इधर गुणा, 25 चौको 100, इधर भी 25 का गुणा, 25 अट्ठे 200 हासिल 20, 25 नहीं है 225 और 20 हासिल थे, तो 225 और 20 245, 245, इसका मतलब हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2450। ये इतने मत थे जो प्रयोग किए गए। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, क्या दे रखा है, लिखा है सिनेमा हॉल में सीटों की संख्या 30% बढ़ा दी गई, टिकट की दर में 5% वृद्धि कर दी गई, उस समय पर कुल इकट्ठी राशि क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब कुल इकट्ठी राशि को क्या प्रभाव। पहले जो सीटों की संख्या वो 30% बढ़ाएगी, इसका मतलब प्लस का 30, ठीक। और फिर 5% की वृद्धि की फिर बढ़ाई गई है, तो प्लस का 5, अब प्लस प्लस गुणा प्लस रहेगा, 30 गुणते 5 ऐसे ही बताया बटे में 100, 30 में 5 जोड़ें कितना हो जाएगा 35, ये प्लस लगा है, और 5 ते 15 कितना हो जाएगा 150/100, तो ये 35 लिखा है, प्लस लगा है, 2 जीरो हटाएंगे दशमलव लग जाएगा 1.50, इसका मतलब 35 में 1.50 जोड़ें कितना हो जाएगा 36.50, इतने परसेंट 36.5% की क्या हो जाएगी आपकी ये वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका 49 नंबर,
49 नंबर क्या दिया गया है? 49 नंबर लिखा है, एक विक्रेता के पास जितने फल थे उसमें से 25% आम और 20% सेब थे। शेष फलों की संख्या 2640 थी। सेबों की संख्या ज्ञात कीजिए। सेबों की संख्या पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। अपने आप में कोई भी संख्या वो 100% होती है, ये आपको पता है। ठीक, तो अब देखते हैं सवाल। लिखा गया है उसमें से 100 थे। ठीक, देखना ज़रा, 100 हैं, 100% हैं, जिसमें से उसमें से 25% क्या है? आम। 25% आपके ये आम है। और उसके बाद 20% सेब थे। 20% क्या थे? सेब थे। सेब हो गए। और लिखा है शेष फलों की संख्या, जो बचे, मतलब इतने तो थे उसके पास, शेष कितने बचे? 25 और 20 45 थे, तो बचे कितने? 100 में 45 घटा दें, कितना बचेगा? 55%। 55% उसके पास, ऐसे 55% थे, और सवाल के अनुसार कितने थे? 2640 थे। इसको 11 से काट देते, 11 पचे 55, इधर काटेंगे 11 दूनी 22, 11 चौको 44, 240। 5 से काटते हैं तो 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40। 1% बराबर कितना आ जाएगा? 48 के 100% का मान निकालना है तो 100 का इधर गुना, 100 का इधर गुना, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा? 4800। 50 नंबर आपका क्वेश्चन लिखा गया है, ABC के अनुपात के वेतन का अनुपात 1:2:3 है। मतलब ABC 3 है, इनका 1:2:3 दे रखा है। B तथा C का कुल वेतन 1200 है। C का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? प्रतिशत में वैल्यू दे रखी है, और जो 12,000 है, 1200 नहीं, 12,000 जो दे रखा है उससे कोई फर्क नहीं है। लिखा है सी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, तो सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? चेक करें जरा, सी का जो वेतन है ए के वेतन से कितना ज़्यादा है। देखो, सी का वेतन, सी का वेतन पूछ रहा है, उल्टा कर दिया। सी का वेतन जो है वो ए के वेतन से कितना ज़्यादा है? यहाँ से देखें, ऐसे तीर बना दे तो 2 ज़्यादा है ना, 1 से 3 गया है ना, 2 ज़्यादा है। कितने में ज़्यादा है? कम वाली वैल्यू में ज़्यादा होगा, 1 में ज़्यादा है। और प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 गुणा करा देंगे। अब 1 का भाग देंगे उतना ही रहेगा, 2 का गुणा 100 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा? इसका मतलब 200% अधिक है। दोस्तों, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अपने दोस्तों को बताते रहिए। और सारे चैप्टर आपके ऐसे ही पढ़ाए जाएंगे, पूरा वीडियो देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने में। और आपका कोई भी एक से एक अच्छा से अच्छा, कठिन से कठिन सवाल छोटे शब्दों में